दोस्तों बात करने वाले हैं एसबीआई स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक में पिछले 1 साल से एक अच्छी खासी गिरावट चल रही है। देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले 4 साल से कोई अच्छा खासा रिटर्न तो नहीं दिया, लेकिन ये स्टॉक एक रिलायबल स्टॉक के नाम से जाना जाता है। देखो, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो रिटर्न ज्यादा नहीं देते, लेकिन उन स्टॉक में आपको गिरावट भी काफी कम देखने को मिलती है। देखा जाए तो स्टॉक में पिछले 5 साल की जो मैक्सिमम गिरावट है वो यहाँ पे 11 साढ़े 11% की गिरावट है, जो भी पिछले साल में मतलब पिछले 5 साल की जो सबसे बड़ी गिरावट है इस स्टॉक के अंदर वो 11.5% की है। तो आप सोच सकते हो भाई 11.5% की गिरावट कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। मार्केट में देखा जाए तो गिरावट के काफी ज्यादा रीजन चल रहे हैं। अगर अगस्त और सितंबर की बात करें तो भाई यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे काफी ज्यादा कंट्री में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो अक्टूबर में काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लगे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आ गए, ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई और एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। और इस टाइम अगर देखा जाए तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,500 के करीब आ गया। तो मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट के सिलसिले चल रहे हैं। साथ में लीप ईयर है, लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। साथ में कुछ यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट ये भी देखने को मिल रहे हैं कि भाई जैसे जो ब्रिक कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी एक अलग से कंट्री जो अपनी करेंसी है वो बनाने की डिमांड की है, जिसको लेके यूरोप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें खतरा बन गया कि भाई कहीं डॉलर्स के प्राइसेस गिर ना जाए। तो जिस वजह से उनको यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क लग रहा है। तो एफआईआई की भी कुछ कंसर्न यहाँ पे चल रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो जो यूएस फेड रेट है उसके बाद भी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो काफी ज्यादा गिरावट के सिलसिले है। इतनी बड़ी गिरावट के रीजन होने के बाद भी स्टॉक में मात्र 11.5% की गिरावट आपको देखने को मिली। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो भाई स्टॉक ने 128% का रिटर्न दिया। इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 74.5% के करीब रिटर्न दिया। 3 साल में स्टॉक ने करीब 40.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया और 2 साल में स्टॉक ने यहाँ पे करीब 38% के करीब रिटर्न दिया है। देखो, हमारे जो पूर्वज थे ना वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे, एफडी में 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन आज हमारी क्षमता इतनी इतनी भी नहीं रह गई कि भाई हम कम से कम उस स्टॉक को 1 या 2 साल के लिए होल्ड करें। अगर हम अपने दादा परदादाओं की सोच के ऊपर चले कि पैसे को अगर 4 या 5 साल या लंबे टाइम के लिए होल्ड करना सीख जाएंगे तो उस दिन आप स्टॉक मार्केट से एक बड़ा रिवेन्यू जनरेट करना सीख जाओगे। आज की जनरेशन इतना ज्यादा पेशेंस भी नहीं रख सकती भाई वो अपने स्टॉक को कम से कम 1 या 1.5 या 2 साल के लिए भी होल्ड करे। और हमारे बाप दादा जो होते थे वो कम से कम 8-8 10-10 साल अपने पैसे को होल्ड करते थे एफडी वगैरह में। ये सोच आपको लानी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में। साथ में अगर स्टॉक के फंडामेंट जो होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी काफी अच्छी है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 57.43% है, जो पिछले साल भी 57.49% के करीब थी। लगभग कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिलता है भाई एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0% थी, जो इस साल बढ़ के 10.28% हो गई है। और जब भी एफआईआई की होल्डिंग बढ़ जाती है किसी स्टॉक में तो वहां पे फ्लक्चुएशन और गिरावट देखने के फ्लक्चुएशन के रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि भाई स्टॉक में आपको गवर्नमेंट होल्डिंग मिलेगी। जब आप कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक कलेक्ट करोगे तो उसमें से कोई एक स्टॉक आपको ऐसा मिलेगा जिसमें गवर्नमेंट होल्डिंग